अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सलाला चेक पोस्ट हमले पर अमेरिका को माफी मांगना होगी, वजीर खारजा। अमेरिकी सेनेटर ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में तनाव का जिम्मेदार अपनी इंतजामिया को ठहरा दिया। कराची में फायरिंग, 10 अफराद जाँ बहक। शहंशाह गजल मेहदी हसन की तदफीन आज होगी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। मुल्क से खेलों की मसनूआत की बरामदात में इजाफा। और मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। वजीर खारजा पाकिस्तान हिना रब्बानी खर का कहना है कि अमेरिका को सलाला चेक पोस्ट हमले पर पाकिस्तान से माफी मांगना होगी। दौरा अफगानिस्तान के दौरान काबुल में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि सलाला चेक पोस्ट पर नेटो ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और इसके नतीजे में 24 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान नेटो के इस इकदाम की मुसलसल मजम्मत कर रहा है। अमेरिका को इस वाक़े पर पाकिस्तान से माफ़ी मांगना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका से गैर मशरूत माफ़ी के मुतालबे का मकसद मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करना है। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन ने ओबामा इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए अमेरिका को पाक अमेरिका रवाबित में तनाव का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन ने अमेरिकी इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारत की बिला जवाज तारीफ और पाकिस्तान पर तनकीद तबाही का पेश खेमा हो सकती है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सेनेटर जॉन मैकेन का कहना था कि ओबामा इंतजामिया पाक अमेरिका रवाबित खराब कर रही है। पाकिस्तान को गैर जरूरी तौर पर नाराज करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान अगर अमेरिकी मफादात के खिलाफ काम करता है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म कर लिए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात खराब होने पर हालात मजीद बिगड़ सकते हैं और फिर हमें बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। शहर कायद में पुरतशद्दुद वाक़यात और टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं सका है और गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कराची के इलाके गार्डन, रामस्वामी और कलरी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। तिब्बत सेंटर के नज़दीक फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल अफराद के मुजाहरे से एम.ए. जिना रोड काफ़ी देर तक ब्लॉक रहा। थाना बगदादी के इलाके से एक शख्स की बोरीबंद लाश मिली है। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके गार्डन में फायरिंग से शब्बीर और कामरान नामी शख्स जख्मी हो गए। कोरंगी, ली मार्केट, जमशेद क्वार्टर और कटी पहाड़ी में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब रेंजर्स ने माड़ीपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए एक मुबैना भत्ताखोर और इसके 3 साथियों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में फन गजल गायकी को बाम अरूज बख्शने वाले गायक मेहदी हसन को आज कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत में गजल गायकी के शहंशाह माने जाने वाले मेहदी हसन गुज़िश्ता 10 साल से शदीद अलालत का शिकार थे। तवील अलालत के बाद वो मंगल के रोज इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाहराह पाकिस्तान पर अदा की जाएगी। उनकी रिहाइश गाह पर पुरसितारों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है जो शिद्दत गम से निढाल हैं। मुल्क भर के मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में हैं, जबकि सिंध की साहिली पट्टी पर बाज़ इलाकों में आंधी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सिंध की साहिली पट्टीवार मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं आंधी जबकि रावलपिंडी, सरगोधा और गुजरावाला डिवीजन में भी चंद एक मकामात पर तेज हवाएं चलने की पेशनगोई की गई है। इस्लामाबाद 41, लाहौर 43, कराची 37, पेशावर 42, क्वेटा 35 और मरी में दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के बाइस मकामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी से मकामी सतह पर पेट्रोल 9 रुपये और डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। साथ ही CNG और पेट्रोल की कीमत का फ़र्क 55% से बढ़ाकर 60% करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10% तक की कमी हो सकती है। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 5 रुपये तक कम हो सकता है, जबकि हाई ऑक्टेन की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर तक कमी होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ
साथ CNG की कीमतों में 7 रुपए तक की कमी का इम्कान है। वजारत पेट्रोलियम की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पोटोहार रीजन के लिए CNG की कीमतों में 7.5 रुपए फी किलो और पंजाब और सिंध के लिए 6.90 रुपए फी किलो कमी की जाएगी। तहम ओगरा की तरफ से अरसाल की गई समरी का हतमी फैसला वजारत पेट्रोलियम करेगी। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान मुल्क से खेलों की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2.67% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान मुल्क से खेलों की मसनूआत की बरामदात में 2.67% इजाफा हुआ है और बरामदात का हजम $269.17 मिलियन की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता माली साल 2010-11 बरामदात का हजम $262.94 मिलियन रहा। खेलों की मसनूआत में सबसे ज्यादा फुटबॉल की बरामदात में इजाफा देखा गया, जिसकी बरामदात का हजम $115.72 मिलियन रहा। बरामदात में 8% तक इजाफा देखा गया। आदाद शुमार की रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इसी अरसे में ग्लव्स की बरामदात में 8% तक कमी देखी गई है। दूसरी तरफ दुनिया भर में खेलों के रुझान में इजाफे से बरामदात में नुमाया इजाफा देखा गया है, जो गुज़िश्ता साल के हजम $50 मिलियन से बढ़कर $52.78 मिलियन की सतह पर आ गई है। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान मुल्क में 1,41,000 नई कारें फरोख्त हुईं। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक कारों की फरोख्त गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 19,560 पॉइंट्स ज़्यादा रही, जबकि जुलाई से जून तक कारों और जीपों की पैदावार 1,38,439 रही, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 15,158 यूनिट्स ज़ायद हैं। सिर्फ मई के महीने में 14,934 गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।